हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस, जिसका ये पार्ट 33 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 दिन हो गए थे, वीर का कॉल या मैसेज नहीं आया था, ना ही वाणी ने किया। पर वाणी के लिए तो एक एक पल काटना भी मुश्किल हो रहा था। वीर पूरे वक्त फुटबॉल में बिजी रहता, पर उसके जहन में कहीं ना कहीं वाणी का ख्याल हमेशा बना रहता था। 4-5 दिन निकल जाते हैं, अभी रश्मि से दूरियां बनाने की कोशिश में रहता। उसके कॉल अवॉइड करना, उससे मिलने कम जाना। नैना सबसे बात करती, पर अभी से कम ही बोलती थी। ये बात अभी को चुभने लगी थी। वीर की टीम स्टेट लेवल चैंपियन जीत गई थी। वीर घर तो आ चुका था, पर घर पर उसने अभी भी चैंपियनशिप के बारे में नहीं बताया था। ममता जी, कैसी रही शादी? वीर थकान भरे स्वर में, कल न्यूज़पेपर में देख लेना, कहते हुए कमरे में चला जाता है। वीर की मम्मी असमंजस की स्थिति में बैठ जाती हैं। महक जी, जो कि सब सुन चुके थे, ये आपके लाड़े से की बातें समझ के बाहर ही होती हैं। ममता जी, थका हुआ आया है वो, बस इसीलिए। महक जी तो नक्कर अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर नहाकर फ्रेश होता है और बेड पर लेट जाता है। फिर मन में, कल का अखबार पढ़ने के बाद सामत आ जाएगी मेरी, तो पापा को बताऊं भी कैसे? वो कभी नहीं समझेंगे। हिम्मत देना भगवान कि पापा का प्रकोप सह सकूं। महक जी अपने आप से, बेटा बाप हूँ आखिर तुम्हारा, तब पता है मुझे कि तुम किसकी शादी में फुटबॉल खेलने गए थे। पानी अपने घर इतने दिन हो गए, एक मैसेज तक नहीं किया। इतना क्या बिजी है, क्या मेरी याद नहीं आई उसे? वीर भी अपनी आंखें बंद करता है, उसे वाणी का चेहरा नजर आता है। वीर गहरी सांस लेकर, वाणी एक बार तो कॉल कर लेती, तुम्हारी आवाज़ सुने कितने दिन हो गए। वाणी वीर को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाती है, पर फिर वापस रख देती है। वीर भी मोबाइल हाथ में लेता है, पर यह सोचकर देखता है कि नहीं, कल ही मिल लूँगा। वाणी थोड़ी हिम्मत करके कॉल कर देती है। वीर नक्सली नाम स्क्रीन पर देखकर खुश हो जाता है। वीर, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वाणी, झूठ, सोच रहे होते तो कॉल कर लेते जिसे मैंने किया। वीर, ओह, तो मतलब किसी को हमारी काफ़ी याद आई। वाणी कोई जवाब नहीं देती और आईने में अपना अक्स देके नजरें झुका लेती है। वीर म्यूजिक सिस्टम में गाना प्ले करता है। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का, खामोश चेहरा आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का, तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तां, कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे जहनों दिलों पे है छा गया। वाणी और वीर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वाणी भी एक सॉन्ग प्ले करती है। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूँ हुआ मुझे भी प्यार हुआ, तेरी होने लगी हूँ जब से मिली हूँ। वाणी कॉल कट कर देती है और मुस्कुराती हुई सो जाती है। उधर वीर खुशी के मारे बेड पर चढ़कर नाचने लगता है। वीर, आज मैंने 2 ट्रॉफी जीत ली, आई लव यू वाणी। किरण, जो कि उसकी उछल कूद से उसके रूम में आ गई थी, बोली, पापा को बताऊँ यहाँ चिल्ला कर प्यार का ऐलान हो रहा है, अगर उन्होंने सुन लिया। वीर उसके गाल प्यार से खींचकर बाहर चला जाता है। किरण गाल पर हाथ रखकर हंस देती है। पागल, कोई तो बात होगी जो भाई नेहा को भूलकर खुश रहने लगे हैं। वीर अपनी माँ को गले लगाता है और वापस जाकर सो जाता है। अगली सुबह वीर की नींद महक जी की तेज आवाज़ से टूटती है। महक जी न्यूज़पेपर फेंकती हुए, ये देखो तुम्हारे लाडले झूठ बोलकर कहाँ कहाँ जाते हैं। आपके लाड़ प्यार ने ही उसे इतना सर चढ़ा रखा है। मिसेस रावत,
आप थोड़ा शांत हो जाइए। वीर, जो कि अब तक अपने कमरे में ही था, उठते हुए, चल बेटा वीर, चल जा सूली पे। महक जी, कितनी बार कहा है कि फुटबॉल में कोई करियर नहीं है। अगर अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान दे दे तो पता नहीं क्या हो जाए। वीर, तो आपको जरा भी खुशी नहीं हुई कि हमने स्टेट लेवल चैंपियनशिप जीती है? महक जी, इसमें खुश होने जैसी क्या बात है। कितनी बार कहा है कि फुटबॉल में अपना इंटरेस्ट कम रखो, पर मुझे लगता है तुम्हारा रुझान खेल कूद में ही है। तुम मेरी कोई बात सुनते क्यों नहीं हो? अभी और नवीन वीर को कॉलेज के लिए पिक करने आते हैं, पर अंदर का नज़ारा देख दरवाजे पर रुक जाते हैं। महक जी दोनों को देखकर जैसे खुद हो वैसे ही पागल बिल्ले दोस्त बना रखे हैं। वीर, पापा उन्हें तो कुछ मत कहिए। महक हिदायत देते हुए, ये आखिरी वार्निंग समझ लो तुम। अगर इस साल तुम्हारे 80% मार्क्स नहीं आए तो तुम अपने पापा या फुटबॉल में से किसी एक को चॉइस कर लेना, अंडरस्टैंड? कहकर जाने लगते हैं। वीर, और अगर 80% मार्क आ गए तो आप फिर कभी मुझे फुटबॉल खेलने से नहीं रोकेंगे? महक जी वीर की तरफ पलटकर हंसते हुए, आज तक कभी इतने बने भी हैं तुम्हारे? इतने प्रतिशत होते तो खैर जाने दो, मंजूर है मुझे तुम्हारी शर्त। महक जी अपने कमरे में चले जाते हैं और वीर अपने कमरे में। नवीन और अभी भी उसके पीछे जाते हैं। ममता जी वीर के कमरे में आते हुए, तू तो जानता है ना वीर उन्हें। वीर, माँ प्लीज, अब या तो इस बार या उस बार। ममता जी, ठीक है, रेडी होकर नाश्ता कर ले। उन दोनों को देखकर, तुम दोनों भी। अभी जबरदस्ती मुस्कुराकर, नहीं आंटी, बिल्ले तो दूध पीते हैं, नाश्ता नहीं करते। ममता जी हंसती हुई चले जाती हैं। वीर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसका मूड अभी भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। वाणी के चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। वो कॉलेज जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी। नेहा, क्या बात है, आज इतना कैसे चहक रही है? वाणी उसके गाल खींचकर, सब बता दूंगी, बस थोड़ा और सब्र। वो तीनों कॉलेज आ जाती हैं, क्लास में चली जाती हैं जहाँ नैना ही थी। बॉयज़ अभी पहुँचे नहीं थे। वाणी और वर्षा दोनों दरवाजे की तरफ देख रही थी और नेहा उन दोनों को। नैना वाणी से, वर्षा का इंतज़ार करना तो बनता है, तू क्यों आज इतनी बेसब्री से दरवाजे की तरफ देख रही है? वाणी, वीर का इंतज़ार कर रही हूँ, बस यही सुनना चाहती है ना? नेहा, वाह, आज तो कबूल ही कर लिया। वाणी और नेहा बहस करने लग जाती हैं। नैना दरवाजे की तरफ इशारा करके, ले आ गया तेरा हीरो। वाणी की नज़रें दरवाजे पर जाती हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। वाणी नैना को घूर कर, तुम दोनों बहुत बुरी हो। वर्षा वाणी को पीछे देखने का इशारा करती हैं। नवीन, अभी और वीर चेहरा लटकाए आकर बैठ जाते हैं। वाणी की नज़रें वीर पर जम जाती हैं, पर वीर ने वाणी की ओर नहीं देखा। उसके दिमाग में अभी भी उसके पापा की कही गई बातें घूम रही थी। वर्षा नवीन से, क्या हुआ वीर, मैच हार गया क्या जो तुम इतने उदास हो? अभी, वो मैच जीत गया है इसीलिए उदास है। वाणी, मतलब? अभी, ना ये मैच जीता, ना न्यूज़पेपर में आता, ना हिटलर को पता चलता, ना इसकी क्लास लगती। अभी उन्हें सब बता देता है। नेहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नवीन, साली साहिबा, बहुत बड़ी बात है। जब तक एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक इसे इसकी जीएफ से दूर रहना होगा। नेहा धीरे से, लो गई भैंस पानी में। वाणी, तेरी लव स्टोरी ही अजीब है। नवीन और अभिषेक एक साथ, हम वाणी की नहीं फुटबॉल की बात कर रहे हैं। हमारे वीर की वही एक जीएफ है फिलहाल तो। वाणी की ओर देखकर, अब कोई और तो हमारे भाई के दिल का हाल जानकर भी अनजान बने बैठी है। वाणी दोनों को आंखें दिखाती हैं। लेक्चरर आ जाते हैं और सब पढ़ने लगते हैं। वीर की नज़रें अभी भी बस बुक्स में थी और वाणी की उस पर।
नवीन मुंह में पेन दबाए वर्षा को देख रहा था। वर्षा बोर्ड की तरफ देख रही थी। मेघा आदि से चैटिंग कर रही थी। नैना और अभी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। लेक्चर खत्म होता है। वीर उठकर बाहर चला जाता है। नवीन और अभी उसके पीछे जाते हैं। वीर को बाहर ही आदि मिल जाता है। चारों कैंपस की सीढ़ियों में बैठ जाते हैं। आदि वीर के कंधे पर हाथ रखकर, सब ठीक हो जाएगा, अभी फाइनल एग्जाम में टाइम है यार। वीर चारों लड़कियां भी उनके पास आकर बैठ जाती हैं। वर्षा, वीर तू ऐसे रहेगा तो कैसे चलेगा यार। देख हम सब मिलकर स्टडी की स्ट्रेटजी बना लेंगे। नैना, हाँ ज़्यादा मत सोच, आराम से बन जाएंगे 80%। मेघा, कितना भाव खा रहा है, चल आज से अभी से लाइब्रेरी चलकर पढ़ते हैं। वीर, अभी बस भी करो, मैं कोई पढ़ाई का नहीं सोच रहा हूँ, फुटबॉल से दूर होने का गम है बस। तीनों अपने सिर पर हाथ रखकर, वाह धन्य हो प्रभु आप। वीर की नज़र अब वाणी पर जाती है और उस पर ही ठहर जाती है। नवीन वर्षा को इशारे से वहाँ से चलने को कहता है। वो दोनों कैंटीन चले जाते हैं। मेघा वीर को ऐसे देख हंस रही थी तो आदि उसे जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले गया। मेघा नाराज होती हुई, क्या है, ऐसे क्यों लाए मुझे वहाँ से, मैं वीर को परेशान करना चाहती थी। आदि इसकी कमर पकड़कर पास खींचता है। बस पूरी दुनिया का परेशान करने का ठेका ले रखा है तुमने। मेघा की तो जबान अब बंद हो गई थी। आदि उसके कान के पास जाकर, बोलो। आदि को अपने इतने करीब देख मेघा का हाल बेहाल था। उसकी धड़कनें हमेशा की तरह बढ़ गई थी। आदि मेघा को चुप देख उसके गाल को चूम लेता है। मेघा आदित्य से छूटकर क्लास में चले जाती है और अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच मुस्कुराने लगती है। नैना भी अभिषेक को चलने का इशारा करती है। अभी और नैना दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं। नैना, तुम्हें क्या हुआ है, अब कुछ पूछना चाहते हो। अभी चौंक कर, तुम हर बार मेरी बात कैसे समझ जाती हो, किस वक्त मुझे क्या चाहिए, मैं कब क्या बोलना चाहता हूँ, कैसे जान लगती हो। नैना बिना किसी भाव के, ये सब छोड़ो, बस मैं समझ जाती हूँ कैसे, इसका जवाब है, पर ये सही समय नहीं है बताने का। अभी तुम आजकल मुझसे दूर क्यों रहती हो, मतलब कम बात करती हो, पहले की तरह झगड़ा भी नहीं करती, ना मेरे साथ बाइक पर हॉस्टल जाती हो, बदल गई हो तुम। रश्मि की कॉल आ जाती है। नैना फीका सा मुस्कुरा कर, मुझे बदलना पड़ा अभी कुछ समझ नहीं पाता और रश्मि से बातें करने लग जाता है।